गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका कि इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन द जस्टिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो इनमें से 7 सेंटीमीटर होगी कि 3। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक सर्कल है ये और फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, तो यहाँ से एक क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट से इस की टेंजेंट की लेंथ ये 24 सेंटीमीटर है और एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 20। तो ये सेंटर ओ है, इस सेंटर से इस क्यू का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस पूछी है। तो हमको पता है कि द टेंजेंट, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम P सपोज कर लेते हैं, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस ओ क्यू हो जाएगा। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू है, ओ क्यू की वैल्यू है 25 स्क्वायर और ये ओ पी आर है, रेडियस है। तो आर स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625 होता है। 25 इंटू 25 तो 625 आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस 24 इंटू 24 तो 576 हो जाएगा। 24 को 2 टाइम इंटू करेंगे तो इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें से माइनस कर दें। 15 में से 6 गया 9 बचा और 11 में से 7 गया तो 4 बचा। और इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू अंडर रूट। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हो जाता है राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.11 if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then एंगल TPQ इज़ इक्वल टू, तो इनमें से कोई भी एक एंगल होगा। और ये हमारे पास फिगर 10.11 ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको ये PTQ एंगल फाइंड करना है। अब हमको मालूम है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। OPTQ ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो इसमें P और Q जो है ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो 180 हो गए। तो ये दोनों जो बचे एंगल T और Q दोनों का सम 180 होगा। तो हमको ये फाइंड करना है। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस POQ की वैल्यू है 170। तो ये 70 डिग्री आंसर आ गया। तो 70 डिग्री मतलब बी ऑप्शन राइट है। ओके, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर inclined to
ईच अदर एट ए एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो इनमें से कोई होगा। अब देखिए दो टेंजेंट है पी पॉइंट से इस पर सर्कल पर दो टेंजेंट है पी ए और पी बी। अब इनके बीच का जो इंक्लाइंड एंगल है पी ए और पी बी के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। ओके, तो अब हमको पूछा है कि एंगल पी ओ ए, मतलब यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, तो पी ओ ए ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। जैसा कि आपको मालूम है टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का यहाँ बनाएगी, 90 डिग्री का यहाँ बनाएगी। और वो पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मतलब ओ पी ए और ओ पी बी दोनों इक्वल होते हैं, और एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी ये भी इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। जब ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ओ पी ए, ओ पी ए, तो इसका ए पी बी का हाफ हो जाएगा। तो ये 80 है, तो 80/2 मतलब 40 डिग्री का हो गया ये एंगल। और ये एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ये पूछा है, तो इस एंगल में तीनों एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस ओ पी ए की वैल्यू 40 डिग्री है, प्लस पी ओ ए फाइंड करना है हमको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दें तो 130 प्लस पी ओ ए इज इक्वल टू 180, तो पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये आ गया 50 डिग्री। 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 50 डिग्री जो है ये ऑप्शन राइट है। ओके, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो गए फिनिश। चूज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ओके, तो एक ये सर्कल है, इस सर्कल में एक डायमीटर गिवन है हमको ए एंड बी, और यहाँ पर इनके एंड पर दो टेंजेंट है, ये पी क्यू एंड आर एस, ये दो टेंजेंट है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो हैं पैरेलल होंगे। तो गिवन जो हमको गिवन है वो लिख देंगे। तो हमारे पास दो टेंजेंट हैं, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस of a circle with center O, and AB is a diameter ऑफ सर्कल। ये गिवन है हमको। अब टू प्रूव करना है हमको जो ये डायमीटर ए बी के एंड पर जो टेंजेंट हैं पी क्यू और आर एस वो पैरेलल प्रूव करना है। तो पी क्यू पैरेलल आर एस प्रूफ। अब हमको पता है कि
कोई भी डायमीटर जो होगा सर्कल का, अगर डायमीटर ड्रॉ करेंगे, सर्कल के अंदर का अगर कोई भी डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो वी नो दैट diameter of a circle passes through the center of circle। सर्कल, तो ये ओ सेंटर से पास होगा, तो देयरफॉर O lies on AB, center O। लाइज ऑन AB। जब सेंटर ये O है तो ये OA और OB इसकी रेडियस हो जाएंगे। देयरफॉर OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ सर्कल। तो OA परपेंडिकुलर, OA ये रेडियस इस टेंजेंट PQ पर परपेंडिकुलर होगी, तो OA परपेंडिकुलर टू PQ एंड OB परपेंडिकुलर टू सेकेंड टेंजेंट RS। थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact। तो जो टेंजेंट है वो उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी जो उस कांटेक्ट पॉइंट पर ड्रॉ। तो कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो ये रेडियस हो गई, तो ये टेंजेंट हो गई, तो ये टेंजेंट जो है इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी, और ये भी रेडियस है OB, तो ये भी RS पर परपेंडिकुलर होगी। ये 10 पॉइंट, ये वाली जो है 10.1 थ्योरम है। अब जब ये OA PQ पर परपेंडिकुलर है, ये OA परपेंडिकुलर टू PQ है, तो ये एंगल 90 डिग्री OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ये भी है OB परपेंडिकुलर RS है, तो देन OBS ये वाला एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो। तो ये दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री के हैं, ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, और ये OAP और एंगल OBS ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं। These alternate interior angle are equal है, तो then lines will be parallel। so therefore यहाँ पे लिख देता हूँ कि PQ
parallel RS, hence proved. Hence proved. ओके, इसमें कुछ नहीं है। क्या था, एक इसमें ये ए बी एक डायमीटर है और डायमीटर के एंड पर ए और बी पर दो टेंजेंट हैं पी क्यू और आर एस पर, तो इन दोनों पर टेंजेंट पी क्यू और आर एस को हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमको मालूम है कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी डायमीटर होगा तो उस डायमीटर पर सेंटर का सर्कल का सेंटर ज़रूर होगा। तो वही हमने लिखा है, क्या लिखा है, वी नो दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो जो सर्कल का डायमीटर है वो सेंटर से होके पास होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो सेंटर ओ है वो ए बी में लाई करेगा, मतलब यहाँ पर है। तो जब ओ ए जो है इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ओ बी भी रेडियस हो जाएगी। तो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, ओ बी परपेंडिकुलर आर एस हो जाएगा। ये 10.1 की जो थ्योरम है उससे हो जाएगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये 10.1 थ्योरम है। जब ये ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू है और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस है, तो एंगल ओ ए पी 90 डिग्री का हो जाएगा और ओ बी एस बी 90 डिग्री का हो जाएगा। दोनों ये 90 के, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल आ गए तो ये एंगल है कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर जब इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो दीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल प्रूफ हो गई। Next, question number 5, prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center. Okay, ये कहता है कि अगर कोई भी सर्कल के कांटेक्ट पॉइंट से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो वो सेंटर से पास होता है, ऐसा प्रूफ करना है। तो ये सेंटर हमारा ओ है, तो हमको प्रूफ करना है कि ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। टू प्रूव ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, ऐसा प्रूफ करना है। और अब हमने ओ से ए से हमने कोई एक ये परपेंडिकुलर, हम लेट सपोज कर लेते हैं कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर से पास नहीं हो रही, दूसरी जगह से पास हो रही है। सो लेट बी ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू इज नॉट पास, डज नॉट passes through the center of a circle. हमने सपोज कर लिया कि ये जो बी ए पी क्यू पर परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जॉइनिंग, अब सेंटर को ओ ए से मिला देंगे। तो देन जॉइनिंग ओ ए, तो ओ ए को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी पर। तो ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये फिर वही 10.1 के जो थ्योरम है उसी बेस पे लिखा है। यहाँ पर 10.1 थ्योरम लिखना पड़ेगी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle
is perpendicular to the radius passes through the point of contact. ये 10.1 थ्योरम है, उसी बेस पे हमने लिखा है। जब इसको लिख देंगे तो एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बी, सिंस बी ए परपेंडिकुलर पी क्यू है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था, है ना, मतलब सपोज किया था वो, या आप बाई सपोजिशन भी लिख सकते हैं, बाई सपोजिशन। तो इसके अकॉर्डिंग बी ए क्यू एंगल जो है 90 डिग्री का हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, तो ये दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। ओ ए क्यू इज इक्वल टू बी ए क्यू। देखिए ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, विच इज नॉट पॉसिबल। as part cannot be equal to whole। किसी भी चीज़ का कोई पार्ट पूरे उसके इक्वल नहीं हो सकता। जैसे ये स्टिक है, स्टिक ये पूरी इतनी लंबी है, यहाँ से मैं इसको तोड़ दूँ तो ये तोड़ने के बाद मेरे पास ये इतना टुकड़ा आ गया, तो मैं कहूँ कि ये वाला टुकड़ा जो है पूरी इस के बराबर है। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई किसी भी चीज़ का एक पार्ट पूरे उसके इक्वल आ सकता है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, है ना। It is our contradicts आ गया, मतलब विरोधाभास आ गया। जो मतलब हमने सपोज किया था उसका जस्ट अपोजिट आ गया। सो क्या होगा कि हमने क्या किया था कि ये जो है ओ बी जो है ये सेंटर से पास नहीं होता, ये सपोज किया था। सो मतलब ये इससे पास होगा, मतलब ये ऐसी लाइन जाएगी, तो ये जब ऐसी लाइन जाएगी तो ये ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, distance 5 cm from center of a circle is 4 cm, find the radius of a circle। ओके, एक ये सर्कल है और यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है ये रेडियस, तो इसको हम ले लेते हैं O और इसको P ले लेते हैं। तो अब जैसा कि 10.1 जो थ्योरम है उसी से ये टेंजेंट
ए पी टेंजेंट है और ओ पी जो है रेडियस है। तो टेंजेंट जो है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये ओ ए ओ पी परपेंडिकुलर टू ये होगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टू पी ए, सो एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ओ ए है रेडियस, और ए पी 4 सेंटीमीटर है। तो 5 इंटू 5 25, आर स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 16 को इधर ले आएंगे तो -16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 9 बचा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √9 मतलब 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, 2 concentric circle are of the radius 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. Okay, दो सर्कल हैं हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक हैं, तो दोनों के सेंटर तो सेम होंगे लेकिन रेडियस जो है वो डिफरेंट होगी। तो दोनों के सेंटर ये ओ है। वो कहता है अब कि बड़ा वाला जो लार्जर सर्कल है उसकी वो कॉर्ड है, तो और जो स्मॉल सर्कल है उसको केवल टच करता है। तो ये टच करते हुए तो ये ए बी हो जाएगा। अब वो कहता है कि जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर है उसकी है 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। तो अब देखिए, ये जब इस स्मॉल सर्कल को ये टच कर रहा है तो ये टेंजेंट हो जाएगी स्मॉल सर्कल की, और बड़ी सर्कल की जो लार्जर सर्कल है उसकी हो जाएगी कॉर्ड। तो ये जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, और 90 डिग्री का बन जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल OPB, तो पाइथागोरस हाइपोटेनियस है इसकी OB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो OB है लार्जर सर्कल की रेडियस मतलब 5 सेंटीमीटर, और OP है स्मॉल सर्कल की रेडियस मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस PB फाइंड करना है। तो 25, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 9 प्लस PB स्क्वायर। तो 25 माइनस इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो 16 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा PB की वैल्यू आ गई। अब PB इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर रूट है तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अभी AB हमको मालूम है, अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये AB हमको फाइंड करना थी कॉर्ड की लेंथ। तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PB। तो 2 इंटू PB की वैल्यू 4 आ गई है तो 8 सेंटीमीटर इसका कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। कॉर्ड AB की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल
प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है हमको। अब देखिए इसमें 10.2 थ्योरम यूज़ हो जाएगी जब किसी भी ट्राइंगल, जब किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंटों की लेंथ इक्वल हो जाती है। तो वी नो द प्रूफ। We know that the length of a tangent is length of tangents drawn to external point of a circle आर इक्वल। तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये हमारे 10.2 थ्योरम है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो मैंने देखिए ए पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं ए पी और ए एस, बी पॉइंट पर भी दो टेंजेंट हैं बी पी और बी क्यू, और सी पॉइंट पर भी दो टेंजेंट हैं सी क्यू और सी आर, और डी पॉइंट पर भी दो टेंजेंट हैं डी एस और डी आर। तो अब इसमें हम क्या लगाते हैं, यही थ्योरम लगाते हैं कि इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ पी ए और पी एस इक्वल हो जाएगी। तो पी ए या ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड ये यहाँ से है तो ये बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये सेकंड हो गई। थर्ड यहाँ पर है तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और डी पर डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ऐड करो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं, देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी का ये पेयर बन जाएगा और सी आर और डी आर का ये पेयर बन जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं ए एस ये है और बी क्यू इधर है, तो हम बी ए एस और डी एस का पेयर बना लेते हैं इधर पर। तो इसकी प्लेस पर तो हम लिख देते हैं ए पी प्लस बी पी। इन फिगर में देखिए ए पी प्लस बी पी, तो ये हो जाएगा पूरा ए बी प्लस इस पेयर को देखिए सी आर प्लस डी आर, तो ये हो जाएगा सी डी। अभी इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ए एस और ए एस के साथ हमें डी एस रखना है, तो ए एस और ये डी एस रख लीजिए। ए एस प्लस डी एस इसका पेयर बना दो, और ये बी क्यू प्लस सी क्यू का पेयर। तो ये ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब फिगर में देखें ए एस प्लस डी एस
इज इक्वल टू ए डी हो गया और बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया बी सी। तो ये हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ओके, इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं।